नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जानकारी दूंगा महाकवि घाघ एवं भट्टरी जी ने कहावत के माध्यम से हमको स्वास्थ्य हमारा कैसे ठीक रहे और हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या खाना लाभदायक है और किस महीने में क्या खाना चाहिए और किस महीने में क्या नहीं खाना चाहिए आदि ज्ञानवर्धक जानकारियों को मैं घाघ एवं भट्टरी के कहावतों के द्वारा आपको जानकारी दूंगा, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुतायत प्रयोग होता है। हमारे भारतवर्ष के ग्रामीण इलाकों में इसका बहुत प्रयोग होता है और यह 100% सही जानकारियां हैं, जो प्राचीन काल से हमारे बुजुर्गों के द्वारा कहावतों के माध्यम से एवं पुस्तकों के माध्यम से हमको यह जानकारी मिलती है। इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। ये बहुत सरल भाषा में बताया गया है, जो बहुत अच्छी बात है। ज्यादा खाए जल्द मर जाए, सुखी रहे जो थोड़ा खाए, रहे निरोगी जो कम खाए, बिगड़े काम न जो गम खाए। इसका अर्थ है कि ज़्यादा खाने से रोग ज़्यादा होता है और व्यक्ति वह ज़्यादा खाने वाला जल्दी मर जाता है। सुखी रहे जो थोड़ा खाए, और जो थोड़े खाने वाले लोग हैं, कम भोजन करने वाले लोग हैं, वह सुखी रहते हैं, वह उनको रोग कम होता है। रहे निरोगी जो कम खाए, और कम खाने वाले लोग निरोगी रहते हैं। बिगड़े काम न जो गम खाए। इसका अर्थ हुआ, जो लोग सोच समझ के सूझबूझ के साथ में धीरे धीरे काम करते हैं, उनके कार्य बिगड़ते नहीं हैं। सदैव वह अपने कार्य को पूर्ण रूप से सही ढंग से करते हैं। और अगली जो कहावत है, चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठ में पंथ आषाढ़ में बेल, सावन साग न भादो दही, क्वारे दूध न कार्तिक मही, मगह नजारा पूस घना, माघे मिश्री फागुन चना। इसमें महाकवि घाघ जी बता रहे हैं कि चैत मास में गुड़ नहीं खाना चाहिए और बैसाख महीने में तेल नहीं अधिक प्रयोग करना चाहिए, और जेठ महीने में, जेठ अर्थात मई जून के महीने में जिसमें कड़ाके की धूप पड़ती है, उसमें यात्रा अधिक नहीं करना चाहिए। और आषाढ़ के महीने में बेल का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। बेल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सावन के महीने में हरी सब्जियों का प्रयोग कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसका कारण है कि सावन अर्थात जुलाई अगस्त के महीने में बरसात का समय होता है, और बरसात के समय में हरी सब्जियों पे कीड़े मकोड़े बैठते हैं और उनके हरी हरी पत्तियों को वो खा जाते हैं। इसलिए सावन में हरी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। भादों के महीने में दही नहीं खाना चाहिए। भादो अर्थात अगस्त सितंबर, यह देखिए आपको सब स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है कि भादो किसे कहते हैं, चैत किसे कहते हैं। इसमें अभी अपना यह आप देख सकते हैं। क्वार अर्थात कुआर महीने में दूध नहीं पीना चाहिए। दूध का सेवन बहुत ही कम करना चाहिए। कार्तिक के महीने में मट्ठा का सेवन कम करना चाहिए। कार्तिक अर्थात कार्तिक के महीने में मट्ठा का सेवन कम करना चाहिए। मगह नजारा पूस घना, मगह अर्थात अगहन के महीना में जीरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और पूस घना
अर्थात पूस के महीने में घना अर्थात धनिया का सेवन नहीं करना चाहिए। माघे मिश्री फागुन चना, माघ के महीने में मिश्री का सेवन नहीं करना चाहिए। माघ अर्थात ठंडी का समय होता है और माघ में कड़ाके की ठंड पड़ती है। माघ जो दिसंबर के बाद में जनवरी का महीना होता है, जनवरी फरवरी में लगभग माघ महीना रहता है, तो मिश्री नहीं खाना चाहिए। मिश्री का तासीर जो होता है बहुत ठंडा होता है और माघ महीना भी बहुत ठंडक का महीना होता है, तो यदि उस समय ठंडी तासीर वाली चीज़ें हम खाएंगे, मिश्री हो गया या अन्य ठंडी तासीर की दवाएं हैं, खाद्य पदार्थ हैं, फ्रिज का ठंडा पदार्थ है, तो माघ महीने में अर्थात ठंडी में फ्रिज का ठंडा पदार्थ नहीं सेवन करना चाहिए, मिश्री का सेवन नहीं करना चाहिए। फागुन चना, फागुन अर्थात जो होली का समय होता है, फागुन महीने में चना का सेवन नहीं करना चाहिए, चना का सेवन कम करना चाहिए। इसके बाद जो अगली कहावत है महाकवि घाघ जी की, ताका भैंसा गादर बैल, नारी कुलच्छनी बालक छैल, इनसे बाँचे चातुर लोग, राजहि त्याग करत हैं जोग। इसमें महाकवि घाघ जी बता रहे हैं कि यदि कोई भैंसा तिरछा देखने वाला हो तो उससे दूर ही रहें, बच के रहें, क्योंकि अर्थात वह गुस्से में है, वह मार सकता है। गादर बैल, गादर बैल जो बार बार बैठ जाता हो, जो बैल बार बार बैठ जाता हो खेत की जुताई के वक्त, तो ऐसे बैल जो हैं वो किसी काम के नहीं हैं। फिलहाल यह तो बैल अब आज के ज़माने में बहुत कम ही लोग प्रयोग करते हैं। नारी कुलच्छनी बालक छैल, जिनके घर की नारियां कुलच्छन हैं और जिनके घर में के युवा अर्थात बच्चे रसिक स्वभाव के हैं, विलासी स्वभाव के हैं, तो ये लोग किसी काम के नहीं हैं, ये घर को उजाड़ देते हैं, इनको सुधार देना चाहिए। इनसे बाचे चातुर लोग, अर्थात इनसे चतुर लोग बच के ही रहते हैं। राज ही त्याग करत हैं जो, और चतुर लोग अपने घर को भी फिर त्याग देते हैं ऐसे कठिन समय में और फिर संन्यास अपना लेते हैं। इतना अगर घर में ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कुलच्छन नारी होती है, क्योंकि जब नारी कुलच्छन होती है तो कुल और बालक भी अगर विलासी स्वभाव का निकल जाए तो कुल और खानदान का और गांव का वह नाक कटवा देता है। ऐसे वह लोग गलत कार्य करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं। जाकी छाती न एकौ बार, उनसे सब रहियौ होशियार। ऐसे पुरुष जिनके छाती पे बाल नहीं होते हैं वह बहुत ही कुटिल होते हैं, कपटी स्वभाव के होते हैं, उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, उनसे हमेशा होशियार रहना चाहिए। अब जो अगला महाकवि घाघ जी का कहावत है मैं उसको बताता हूँ। कांटा बुरा करील का और बदरी का घाम, सौ तो बुरी है चून को और साझे का काम। करील अर्थात जो बबूल वृक्ष होता है उसका कांटा बहुत खतरनाक होता है, उससे बच के रहना चाहिए। और बदरी का घाम, जो धूप बादलों वाला होता है, माने बादलों वाला जो धूप होता है, कभी धूप कभी माने बादलों वाला धूप होता है, वह बड़ा दुस्सह धूप होता है, उससे बच के रहना चाहिए। सौत बुरी है चून को, सौतन से भी हमेशा बच के रहना चाहिए, वह चूने को भी माने बुरी है, अर्थात चूना वैसे काटने का गुण रखता है, लेकिन जब चूने के लिए सौतन बुरी है तो सभी के लिए ही वह बुरी है। इतना माने सौतन के बारे में कहा गया है। और साझे का काम, साझे का काम अर्थात जो कार्य साझे में किया जाता है, जब दो चार लोग साझे अर्थात पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उसमें भी बहुत समझदारी के साथ रहना चाहिए, ऐसा काम खतरनाक होता है। परंतु आज के समय में सरकारी कागजात एग्रीमेंट पे जो कार्य एग्रीमेंट के साथ किए जाते हैं उनमें कोई बहुत खराबी नहीं है।
साझे का काम अर्थात जो मुंह जबानी कार्य होते हैं, दो चार लोग आपस में बात करके करते हैं, जबान का जो विश्वास होता है, जो वादा होता है, उस पे कार्य करना बुरा है। इस कलयुग में तो एग्रीमेंट, अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो एग्रीमेंट वगैरह जरूर कर लें। महाकवि जी का यही कहना है। समय के हिसाब से आप इनका अर्थ लगाइए। बिन बैलन खेती करे, बिन भैयन के रार, बिन महरारू घर करे, चैदह साख गंवार। महाकवि जी कहते हैं, महाकवि घाघ जी कहते हैं कि यदि आप खेती करने जा रहे हैं तो खेत से संबंधित उपकरण अपने पास, बैल, बैल का अर्थात हुआ आज के समय में ट्रैक्टर, फावड़ा इत्यादि का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, तो आप, और जो पानी वाला मशीन होता है खेत की सिंचाई के लिए, तो इनका होना आपके पास ज़रूरी है। आपके पास बहुत खेत है लेकिन आपके पास सुविधाएं नहीं हैं, ट्रैक्टर नहीं है, खेत में सिंचाई के लिए मशीन नहीं है, वाटर वाला पंपिंग सेट इत्यादि नहीं है, समरसेबल, तो आप खेती करना आपके लिए नहीं है। और ऐसा यदि आप करते हैं, बिना उपकरण के खेती करते हैं, तो आप गंवार हैं। ऐसा महाकवि घाघ जी कहते हैं। बिन भैयन के रार, अर्थात यदि कहीं पे झगड़ा हो गया है तो वहां आप बिना अपने परिवारजनों के मत जाइए, बिना भाइयों के वहां मत जाइए। बिन महारारू घर करे, और जो लोग सोच रहे हैं कि बिना माताओं एवं बहनों के घर बसाया जा सकता है, तो उनसे बढ़ के कोई मूर्ख नहीं है। अर्थात बिन माताओं के, जो लक्ष्मी स्वरूप होती हैं, उनके घर का, बिना उनके घर नहीं हो सकता। अगली कहावत जो है महाकवि घाघ जी की, सावन हरे, सावन हर्रे भादो चीता, क्वार मास गुड़ खाहू मीता, कार्तिक मूली अगहन तेल, पूस में करे दूध सुमेल, माघ मास घी खिचड़ी खाए, फागुन उठ के प्रात नहाय, चैत मास में नीम सेवती, बैसाख ही में खाए बासमती, जेठ मास जो दिन में सोवे, ताको जुर आषाढ़ में रोवे। इसका, इस कहावत में महाकवि जी बता रहे हैं कि किस महीने में कौन सा खाद्य पदार्थ हमारे लिए हितकारी है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अर्थात सावन, सावन हर्रे भादो चीता, अर्थात सावन महीने में हर्रे का सेवन, हर्रई का सेवन, हरद का सेवन, हर्रे अर्थात हरड़, हरद का सेवन हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हरड़ जो होता है त्रिफला इत्यादि में प्रयोग होता है, यह एक प्रकार की जड़ी बूटी है। भादो चीता, भादव महीने में चीता, चीता भी एक प्रकार की जड़ी बूटी है, जो भादो महीने में यदि प्रयोग किया जाए तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। क्वार मास गुड़ खाहू मीता, क्वार अर्थात कुआर के महीने में गुड़ खाना शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। कार्तिक मूली अगहन तेल, कार्तिक के महीने में मूली खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगहन तेल, अगहन महीने में तेल का प्रयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तेल आप खाद्य पदार्थों के साथ भोजन बनाने में, तेल शरीर पे अभ्यंग करने में, शरीर के मालिश में आप प्रयोग कर सकते हैं। अभ्यंग का अर्थ होता है शरीर पे मालिश करना। पूस में करे दूध सो मेल, पूस महीने में दूध का प्रयोग करना चाहिए, दूध से बने खाद्य पदार्थों का सेवन अधिक करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। माघ मास घी खिचड़ी खाए, माघ महीना जो घोर कड़ाके के ठंड का महीना होता है, उस समय में खिचड़ी में घी डाल के खाना स्वास्थ्य के लिए परम लाभदायक है। ऐसा महाकवि घाघ जी बता रहे हैं। फागुन उठ के प्रात नहाए, फागुन के महीने में अर्थात होली के समय, फागुन के महीने में सुबह सुबह प्रातः काल उठ करके, सुबह जल्दी उठ करके नहा लेना चाहिए, बाथिंग कर लेना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए, जो शरीर के लिए बहुत ही उत्तम है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। चैत मास में नीम सेवती, चैत के महीना में नीम का सेवन शरीर के लिए बहुत ही लाभप्रद है।
बैसाखी में खाए बासमती, बैसाख महीने में बासमती चावल का सेवन। बासमती, तो बासमती मतलब चावल का सेवन, बासमती वैसे चावल का उन्नत किस्म है। चावल का सेवन बैसाख महीने में बहुत अच्छा है। जेठ मास जो दिन में सोवे, जेठ अर्थात घोर गर्मी का जो समय होता है, मई जून वाला, मई वाला, तो जेठ मास में दिन को सोना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ताको जुर आषाढ़ में रोवे, ऐसा जो करता है उसको आषाढ़ में स्वास्थ्य लाभ होता है। हर एक माने जब इन महीनों में आप अच्छे से रहेंगे तो आगे के महीनों में आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। अब जाको मारा चाहिए बिन मारे बिन घाव, वाको यही बताइए घुइयां पूरी खाओ। महाकवि घाघ जी इस कहावत के माध्यम से हमको जानकारी दे रहे हैं, यदि आपका कोई शत्रु हो तो उसको घुइयां अर्थात अरबी की सब्जी और पूड़ी के साथ में खाने को कह दीजिए, और जब वह लगातार इसका सेवन करेगा तो उसको भयानक कब्ज हो जाएगा और वह कब्ज से यथाशीघ्र मर जाएगा। अर्थात घुइयां, घुइयां के साथ में पूड़ी नहीं, घुइयां के पूड़ी के माने घुइयां के सब्जी के साथ में पूड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो भयानक कब्ज हो जाता है। घुइयां अर्थात अरबी। पहले जागे पहले सोवे, जो वह सोचे वही होवे। जो लोग प्रातः काल जल्दी उठते हैं और रात में जल्दी सोते हैं, वो लोग जो चाहते हैं, जो उद्देश्य रहता है वह वो पूरा कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह वह सुबह एकदम टाइम से उठ के अपने कार्य में लग जाते हैं। प्रातः काल खटिया से उठ के, प्रातः काल खटिया से उठ के पिए तुरंते पानी, वाके घर मां वैद्य न आवे, बात घाघ के जानी। महाकवि घाघ जी इस कहावत के माध्यम से बता रहे हैं कि प्रातः काल जो उठ जाता है और पानी का सेवन करता है, जो पानी पीता है, उसको रोग बहुत कम होते हैं, और जब उसको रोग नहीं होंगे तो उसके घर में वैद्य आने की जरूरत नहीं है। बात घाघ की जानी, ऐसा घाघ जी कहते हैं। दोस्तों, ये जो सुंदर कहावतें हैं, यह हम लोग गांव क्षेत्र में बचपन से सुनते आ रहे हैं। अपने घर के पुरखों के माध्यम से, वृद्धों के माध्यम से, जो हमारे दादाजी हैं, दादी जी हैं, हम लोग को अक्सर जो बुजुर्ग हैं हमारे गांव के, हमारे घर के, अक्सर हम लोग को इन कहावत के माध्यम से जानकारियाँ देते हैं कि क्या स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपको कुछ जानकारियाँ खुद से भी दे देता हूँ। देखिए, कटहल के सब्जी के साथ में या पका हुआ कटहल खाने के बाद में पान नहीं खाना चाहिए और चूना का भी सेवन नहीं करना चाहिए। कटहल, पका हुआ कटहल खाने के बाद में या कटहल की सब्जी खाने के बाद में दूध भी नहीं पीना चाहिए। अर्थात कटहल की सब्जी खाएं या पका हुआ कटहल खाएं तो उसके बाद में आपको दूध का सेवन और पान का सेवन और चूना का सेवन नहीं करना है, नहीं तो मौत भी हो सकती है। अगर कोई कभी ऐसा सेवन कर लेता है तो बहुत ही कठिन परिस्थिति आ जाती है। इसके अलावा जब भी हम दूध की कोई भी पदार्थ सेवन करें या दूध के साथ में कभी नमक और खट्टे पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारा शरीर जो होता है उसमें जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं तो हमारे शरीर में जाके पचता है, लेकिन विपरीत आहार कभी एक साथ नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो हमारे पेट में जाके जहर बन जाता है। तो हमेशा उचित आहार करना चाहिए या कुछ जो हैं विपरीत आहार एक साथ नहीं लेना चाहिए। जैसे दूध के साथ में नमकीन खाद्य पदार्थ या नमक नहीं लेना चाहिए, यह ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और दूध खाने का जो दोस्तों सही समय है
दूध सदैव रात को सेवन करना शरीर के लिए अधिक लाभकारी होता है, और दही का सेवन करना सुबह और दोपहर तक में बहुत अच्छा रहता है, और दूध का सेवन करना शाम और रात को अच्छा रहता है, हमारे लिए लाभकारी है। दोस्तों, इसके अलावा जो फल होते हैं, फल का सेवन भी सुबह एवं दोपहर को करना चाहिए। सुबह एवं दोपहर को फल का सेवन करने से हमारे शरीर को स्वास्थ्य लाभ होता है। वहीं यदि हम रात को फल खाते हैं तो रात को फल का निषेध है, रात को दही का निषेध है। हमको रात को कभी भी दही नहीं खाना चाहिए। यदि जो रात को दही और फल का सेवन करते हैं और अधिक समय तक वो ऐसा करते हैं तो उनको कफ रोग हो जाता है। कफ रोग अर्थात खांसी, जुखाम, पीलिया और इसके अलावा एलर्जी का रोग हो जाता है, सर में दर्द होने लगता है। मोटापा भी एक प्रकार का कफ रोग है। तो इसलिए और खांसी, दमा, ब्रोंकाइटिस, सूखी खांसी, नजला, जुखाम, साइनस, ये सब जो है कफ के रोग हैं। तो हमको सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या खाने का सही समय है, कौन से खाद्य पदार्थ हमको किस समय खाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं जो भी आपको जानकारी देता हूँ वह प्रामाणिक जानकारी होती है, हमारे प्राचीन ग्रंथ से लिया गया होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे भाव प्रकाश, आयुर्वेदिक धन्वंतरी, अष्टांग हृदयम, सुश्रुत संहिता इत्यादि जो हमारे ऋषि महात्माओं द्वारा अनुसंधान करके पुस्तक बनाए गए हैं, जो सिद्ध आयुर्वेद है, सिर्फ वही जानकारी आपको मिलती हैं। इनका आप प्रयोग करें और अपने घर, अपने परिवार को स्वास्थ्य लाभ दें और बीमार ही ना पड़ें, और अपने घर का पैसा और अपना पैसा बचाएं। आपने मेरा वीडियो देखा, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।